करते हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम की। कुलगाम में चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अखल लगातार जारी है और अभी तक जंगल में छिपे हुए आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। 2 अगस्त को 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। अभी भी 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन अखल अभी भी चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन अखल चौथे दिन भी जारी है। आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की मुहिम इस वक्त पूरी रफ्तार में है और उम्मीद है कि कुलगाम के अखल से सटे इन घने जंगलों में छिपे लश्कर के बचे खुचे आतंकी भी अगले कुछ घंटों में जहन्नुम पहुंच जाएंगे। सेना के मुताबिक जंगल के जिस हिस्से में आतंकी छिपे हैं उनके पास वहां से बाहर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो या तो सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेकेंगे या बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि खबर है कि 2 आतंकियों की मौत के बाद तीसरा आतंकी भी सेना की गोली से घायल हो चुका है, जो अब बचे खुचे आतंकियों के लिए बोझ बन चुका है। हालांकि सेना के रूप में सामने साक्षात यमराज को देख रहे आतंकी रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का घेरा इतना मजबूत है कि उनके पास यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। वहीं 2 आतंकियों को ढेर करने और तीसरे के जख्मी होने के बावजूद सुरक्षा बल कोई कोताही नहीं बरत रहे। सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अखल से सटे पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। कुलगाम में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और सेना यहां किसी भी नापाक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अखल में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। शुक्रवार से ही यहां आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया खबर मिलने के बाद सेना आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चला रही है, जो अब करीब करीब खात्मे के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 आतंकी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और तीसरे के भी घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार तीनों आतंकियों के सफाई के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेना चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है और महज 1 हफ्ते के अंदर ही लश्कर के कई वांटेड आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं अहरावत का। अहरावत, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो है कार्रवाई चल रही है, आप ऑपरेशन साइट पर ही मौजूद है। चौथा दिन है, क्या चल रहा है आज? ताजा हालात कैसे हैं ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है उसी लोकेशन पर जहां पर पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं मुठभेड़ किस तरह से चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स इस पूरी एरिया के, ये घने जंगलों का इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ जो है अभी लगातार जारी है। हालांकि 2 आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर कर दिया गया है, उसके साथ साथ एक ऐसा आतंकी जो इन घने जंगलों में जो है घायल हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूं यहाँ पर स्पॉट से, ये वो एरिया है जहां पर अभी ऑपरेशन चल रहा है। खाली ये एक जगह नहीं है, इसके साथ साथ भी कुछ और ऐसी जगह है जहां पे एंटी टेरर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अगर हम स्पेशल फोर्सेस की बात करें, ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें या हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस की बात करें, पूरे एरिया पे जो है, पूरे इन घने जंगलों के एरियाज पे जो है नजर रखी जा रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसी ने ठान ली है ऑपरेशन महादेव के बाद कश्मीर घाटी में जितने भी कुछ बचे कुछ आतंकी थे उनको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास जो लगातार सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार जारी है। इस समय की अगर हम बात करें, फिर से जो है यहां पर जो है गोलियां जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर रात के समय की बात करें, लगातार करीबन सुबह तक जो है लगातार फायरिंग होती रही इस इनकाउंटर साइट पर। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें, हालांकि इंडियन आर्मी की स्पेशल टुकड़ियां है जो है वो भी इस ऑपरेशन में जोड़ दी गई है। आप देखने वाली बात यह होगी क्या ये मुठभेड़ और भी कुछ दिन तक लगातार जारी रहेगी या आज इस मुठभेड़ का आखिरी दिन है। बिल्कुल, ऑपरेशन अखल के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया था और अब वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किए गए हैं उन आतंकियों के जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है ऑपरेशन महादेव के अंदर जिन आतंकियों को मार गिरा दिया गया, तो वहां से वोटर आईडी कार्ड भी जो रिकवर हुए। सुरक्षा एजेंसीज का भी कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काफी लॉन्चिंग पैड से वहां से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करके यहाँ पर कश्मीर का जो है माहौल जो है खराब करने के प्रयास में थे। वही हमने देखा सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला, श्रीनगर के जंगलों में जो वहां पर कुछ आतंकी है वो वहां पर मौजूद है, उनको वहां पर मार दिया गया। और हमने देखा किस तरह से रिकवरी एक ही सीरीज के साथ साथ यूएस मेड वेपन्स को भी वहां से रिकवर किया गया। तो सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इससे एक बार फिर से पाकिस्तान जो है उसका इरादा जो है फिर से सामने आ चुका है। जिस तरह से एक्टिव वोटर आईडी जो है वो देखने को मिली मारे गए आतंकियों से। बिल्कुल, और इसके साथ साफ हो गया है कि आखिरकार ये लोग कहां से आए। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम की। कुलगाम में चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अखल लगातार जारी है और अभी तक जंगल में छिपे हुए आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। 2 अगस्त को 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। अभी भी 3 से 4 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन अखल अभी भी चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन अखल चौथे दिन भी जारी है। आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की मुहिम इस वक्त पूरी रफ्तार में है और उम्मीद है कि कुलगाम के अखल से सटे इन घने जंगलों में छिपे लश्कर के बचे खुचे आतंकी भी अगले कुछ घंटों में जहन्नुम पहुंच जाएंगे। सेना के मुताबिक जंगल के जिस हिस्से में आतंकी छिपे हैं उनके पास वहां से बाहर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो या तो सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेकेंगे या बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि खबर है कि 2 आतंकियों की मौत के बाद तीसरा आतंकी भी सेना की गोली से घायल हो चुका है, जो अब बचे खुचे आतंकियों के लिए बोझ बन चुका है। हालांकि सेना के रूप में सामने साक्षात यमराज को देख रहे आतंकी रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का घेरा इतना मजबूत है कि उनके पास यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। वहीं 2 आतंकियों को ढेर करने और तीसरे के जख्मी होने के बावजूद सुरक्षा बल कोई कोताही नहीं बरत रहे। सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अखल से सटे पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। कुलगाम में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और सेना यहां किसी भी नापाक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अखल में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। शुक्रवार से ही यहां आतंकियों के मौजूद होने की खुफिया खबर मिलने के बाद सेना आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चला रही है, जो अब करीब करीब खात्मे के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि 2 आतंकी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और तीसरे के भी घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार तीनों आतंकियों के सफाई के बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेना चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है और महज एक हफ्ते के अंदर ही लश्कर के कई वांटेड आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे रुक करते हैं कि अहरावत जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। आप ऑपरेशन साइट पर ही मौजूद है। चौथा दिन है, क्या चल रहा है आज, ताजा हालात कैसे हैं ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है उसी लोकेशन पर जहां पर पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं मुठभेड़ किस तरह से चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स इस पूरी एरिया के, ये घने जंगलों का इलाका है जहां पे ये मुठभेड़ जो है अभी लगातार जारी है। हालांकि 2 आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर कर दिया गया है, उसके साथ साथ एक ऐसा आतंकी जो इन घने जंगलों में जो है घायल हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूं यहाँ पर स्पॉट से, ये वो एरिया है जहां पर अभी ऑपरेशन चल रहा है। खाली ये एक जगह नहीं है, इसके साथ साथ भी कुछ और ऐसी जगह है जहां पे एंटी टेरर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अगर हम स्पेशल फोर्सेस की बात करें, ड्रोन सर्वेलेंस की बात करें या हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस की बात करें, पूरे एरिया पे जो है, पूरे इन घने जंगलों के एरियाज पे जो है नजर रखी जा रही है। इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसी ने ठान ली है ऑपरेशन महादेव के बाद कश्मीर घाटी में जितने भी कुछ बचे कुछ आतंकी थे उनको जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास जो लगातार सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार जारी है। इस समय की अगर हम बात करें
है फिर से जो है यहाँ पर जो है गोलियां जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर रात के समय की बात करें, लगातार करीबन सुबह तक जो है लगातार फायरिंग होती रही इस इनकाउंटर साइट पर, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें, हालांकि इंडियन आर्मी की स्पेशल टुकड़ियां है जो है वो भी इस ऑपरेशन में जोड़ दी गई है। आप देखने वाली बात यह होगी क्या ये मुठभेड़ और भी कुछ दिन तक लगातार जारी रहेगी या आज इस मुठभेड़ का आखिरी दिन है। बिल्कुल, ऑपरेशन अखल के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया था और अब वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किए गए हैं उन आतंकियों के जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है ऑपरेशन महादेव के अंदर जिन आतंकियों को मार गिरा दिया गया, तो वहां से वोटर आईडी कार्ड भी जो रिकवर हुए। सुरक्षा एजेंसीज का भी कहना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काफी लॉन्चिंग पैड से वहां से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करके यहाँ पर कश्मीर का जो है माहौल जो है खराब करने के प्रयास में थे। वही हमने देखा सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट मिला, श्रीनगर के जंगलों में जो वहां पर कुछ आतंकी है वो वहां पर मौजूद है, उनको वहां पर मार दिया गया। और हमने देखा किस तरह से रिकवरी एक ही सीरीज के साथ यूएस मेड वेपन्स को भी वहां से रिकवर किया गया। तो सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इससे एक बार फिर से पाकिस्तान जो है उसका इरादा जो है फिर से सामने आ चुका है। जिस तरह से एक्टिव वोटर आईडीज जो है वो देखने को मिली मारे गए आतंकियों से। बिल्कुल, और इसके साथ साफ हो गया है कि आखिरकार ये लोग कहां से आए। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।